प्रिय विद्यार्थियों, आज नया चैप्टर जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा निर्णय का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग और डिसीजन में डिफरेंस है, इनमें अंतर है। किसमें? निर्णय और निर्णय में। तो हम ये भी कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार निर्णय और निर्णय में अंतर है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जीवन निर्णय प्रक्रिया में ही गुजरता है। जीवन किससे गुजरता है? निर्णय प्रक्रिया में ही गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करता है, अनेक निर्णय करता ही रहता है। रोज़ कुछ न कुछ निर्णय करता ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, घूमने जाना है या आराम करना है, इत्यादि अनेक दैनिक जीवनचर्या से संबंधित हम निर्णय करते ही रहते हैं। इसी प्रकार हम कुछ निर्णय ऐसे भी करते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो जैसे मकान बनवाना है या नहीं बनवाना है, शादी करना है या नहीं करना है, इत्यादि ऐसे निर्णय होते हैं जो संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक जगत की। व्यावसायिक जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे कुछ निर्णय उनके दैनिक चर्या के अंग होते हैं, यानी रूटीन के होते हैं, और कुछ निर्णय कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन या अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? कुछ निर्णय तो ऐसे होते हैं जो प्रबंधकों के दैनिक चर्या के अंग होते हैं, और कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंध को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं। यही उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। इसलिए कई विद्वानों ने माना है कि प्रबंध एवं निर्णय को समान ही माना है। किसको? मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकिंग को समान, यानी सिनोनिमस ही माना है। अब यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि निर्णय क्या होता है। तो निर्णय से पहले हम देखेंगे, निर्णय से पहले हम निर्णय का अर्थ जानते हैं। निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष या सार है, अर्थात वह बिंदु है जहाँ विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। या साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निर्णय विकल्पों के मध्य एक चयन है, यानी सिलेक्शन है। इस प्रकार निर्णय के साथ ही समस्याओं का समाधान हो जाता है और वचनबद्धता तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ की एक विद्वान है डाल्टन आई मैकफार्लैंड। वो कहते हैं निर्णय चयन की एक प्रक्रिया है जिसमें अधिशासी जो वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय किसी व्यावहारिकता का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन विभिन्न संभावित विकल्पों में से किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध की दृष्टि से वे निर्णय होते हैं जो सदैव सही प्रबंध क्रियाओं, नियोजन, संगठन, कर्मचारी की नियुक्ति, नियंत्रण, नवाचार एवं प्रदर्शन या चित्रण में से किसी एक दौरान लिए जाते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष या सार है। जनरली
decision is the conclusions or the essence of decision making process. This is that point where alternative is finally selected. In other words, decision is the actual selection among various available alternatives. Thus, the problem is resolved along with taking the decision and commitment and responsibility get जनरेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ। अब यहाँ पे निर्णय और निर्णय में क्या अंतर है, तो यहाँ पे सबसे पहले निर्णय और फिर निर्णय का हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग, फिर बाद में लेंगे निर्णय यानी डिसीजन। पहला है अर्थ। निर्णय का अर्थ होता है, निर्णय कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्प में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग सम ऑब्जेक्टिव। अब निर्णय की बात करते हैं हम। निर्णय में, जबकि निर्णय में क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया का एक निष्कर्ष है, इसलिए इसे लेने के पश्चात अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो जाती है। ठीक है, डिसीजन में क्या होता है, एज डिसीजन इज ए कंक्लूजन्स ऑफ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हैंस द सिचुएशन ऑफ uncertainty and after taking the decision and commitment and sense of liability are created। अब दूसरा अंतर है सिलेक्शन के संबंध में। निर्णय में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, निर्णय में क्या होता है, विकल्प में से चयन किया गया कार्यपथ या कार्यविधि। तो यहाँ पे अंतर हुआ, दिस इज प्रोसेस थ्रू विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव इज द सिलेक्टेड, किसके अंतर्गत, डिसीजन मेकिंग में। और जबकि किसमें, डिसीजन में, वेयर एज डिसीजन इज द सेलेक्टेड वर्किंग पाथ और वर्किंग मेथड आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। अब नेक्स्ट है, तीसरा अंतर है परिणाम, माध्यम या परिणाम, मीडियम या आउटकम्स। तो सबसे पहले इसमें जो निर्णय में होता है, निर्णय किसी निष्कर्ष या चयन पर पहुंचने का एक माध्यम है, जबकि निर्णय एक निष्कर्ष या परिणाम है। डिसीजन मेकिंग इज द मीडियम टू रीच सम कंक्लूजन्स और सिलेक्शन, whereas डिसीजन इज ए कंक्लूजन और आउटकम। अब चौथा जो अंतर है वो है कमिटमेंट यानी वचनबद्धता। निर्णय में कोई वचनबद्धता नहीं होती, निर्णय में कोई वचनबद्धता, डिसीजन मेकिंग में देयर इज़ नो कमिटमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन में क्या होता है, whereas कमिटमेंट जनरेटेड फ्रॉम द डिसीजन। ठीक है, इसमें किस में होती है, डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन में वचनबद्धता उत्पन्न होती है, जनरेटेड होती है। अब लास्ट है प्रक्रिया। निर्णय में क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया अनेक कदमों की प्रक्रिया है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है, अनेक कदमों की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय हेतु विभिन्न कार्य किए जाते हैं, इनमें विभिन्न कार्य किए जाते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इसमें प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस किस तरह है। निर्णय प्रक्रिया अनेक कदमों की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय हेतु विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जबकि निर्णय में क्या होता है, निर्णय में एक बिंदु या स्थिति है जहां विकल्प या अंतिम रूप से चयन किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ सेवरल steps in which different activities are done for decision making। जबकि
डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन इज दैट पॉइंट और सिचुएशन इज डिसीजन मेकिंग वेयर द अल्टरनेटिव इज फाइनली सेलेक्ट। तो इस प्रकार ये अंतर हुआ। अब हम देखते हैं निर्णय का अर्थ और परिभाषा। निर्णय का डिसीजन का अर्थ जानने के बाद में हम देखेंगे निर्णय का अर्थ और परिभाषा है। तो निर्णय का अर्थ शाब्दिक अर्थ है निर्णय लेने से, टू डिसाइड, किसी निष्कर्ष पर पहुँचने, टू अराइव एट कंक्लूजन से लगाया जाता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन से लगाया जाता है। निर्णय का अर्थ किसी प्रक्रिया से, ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु सजगतापूर्वक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव किया जाता है। कौन सा वे होगा, बेस्ट, सबसे। अब कुछ विद्वान या कुछ विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है। तो यहाँ पे वेबस्टर शब्दकोश की जो परिभाषा है वो है निर्णय किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार अथवा क्रिया के क्रम को निश्चित करने की एक प्रक्रिया है। डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग इन वंस माइंड अपॉन ए ओपिनियन और ए कोर्स ऑफ एक्शन। फिर दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं, जिनका नाम है कुंटज एंड ओ डोनेल, वो कहते हैं, उनका मत है कि निर्णय एक प्रक्रिया को करने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन है। इसके अलावा वो कहते हैं नियोजन की आत्मा है। डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स टू ए कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा इज द कोर ऑफ प्लानिंग। फिर जो एक और विद्वान है वो क्या है, उनका नाम है ट्रेवाथा एवं न्यूनपो, वो कहते हैं निर्णय में किसी समस्याओं का समाधान करने के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का क्रियाविधि का चयन किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर arrive at the solution for a given problem। अब हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, इसका जो निर्णय का जो सारांश है वो है किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने की एक मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे शब्द है मानसिक, यानी मानसिक एक बौद्धिक प्रक्रिया, मेंटल या मानसिक एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्प में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया था मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया। जब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे निर्णय की जो विशेषता है उसके बारे में, ये बौद्धिक प्रक्रिया किस प्रकार है, वहाँ पे जाके हम इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि निर्णय पर पहुंचने की एक मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्प में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका मेन जो निष्कर्ष के रूप में नियोजन का अर्थ है। इंग्लिश में भी हम इसको दे सकते, इंग्लिश में इसका मीनिंग है, सारांश ये है, दैस डिसीजन मेकिंग और टेकिंग डिसीजन इज़ द मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अंडर विच एनी वन बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ द सेलेक्ट फ्रॉम अमोंग टू और मोर देन टू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे निर्णय, डिसीजन और निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग दोनों का अर्थ जाना, और इसके अलावा दोनों में जो अंतर है, निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग और निर्णय यानी डिसीजन में जो डिफरेंस है
वो भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे निर्णय की जो विशेषता है, डिसीजन मेकिंग की जो नेचर्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।